Formula for break-even analysis. Break-even point in units, fixed cost divided by contribution per unit. Break-even point जब यूनिट में निकालना है तो उसका फॉर्मूला होगा फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ब्रेक इवन पॉइंट जब रुपीज़ में निकालना है तो फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो या प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, या ब्रेक इवन यूनिट्स इज़ मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट। पीवी रेशियो कैसे निकलेगा? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इज मल्टीप्लाइड बाय 100। कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इज मल्टीप्लाइड बाय 100। डिजायर्ड सेल्स इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो या प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। Fixed cost plus desired profit divided by PV ratio या profit volume ratio. At break-even point, contribution equals to fixed cost contribution minus fixed cost equals to 0. ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जिनसे आप ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट में निकाल सकते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज़ में निकाल सकते हैं, पीवी रेशियो कैसे निकलेगा, डिज़ायर्ड सेल्स किस तरह से निकलेंगी। ये फॉर्मूला पर बेस्ड आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे। अजम्पशंस एंड लिमिटेशंस ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस। समविच्छेद बिंदु की कुछ मान्यताएं हैं। समविच्छेद विश्लेषण या लागत लाभ मात्रा विश्लेषण की क्रियाशीलता बहुत सी मान्यताओं पर आधारित है। और कौन कौन सी मान्यताएं हैं कि लागत विचरणता का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ कॉस्ट एंड अवेलेबिलिटी ठीक है और इसके अनुसार एक निश्चित उत्पादन स्तर तक कुछ व्ययों की कुल राशि स्थिर रहती है और कुछ व्यय उत्पादन इकाई में परिवर्तनशील होने के अनुसार बदलते रहते हैं। लागतों और आगमों के व्यवहारों या आचरण विश्वासपूर्वक सही ढंग से निर्धारित कर लिए जाते हैं और संबद्ध क्षेत्र में उनका आचरण रेखीय है, अर्थात लागत अंश आगम समंकों को रेखाचित्र में प्रदर्शित करने पर एक सीधी रेखा बनेगी। सभी लागतें उत्पादन, विक्रय, प्रशासन स्थायी तथा परिवर्तनशील दो भागों में वर्गीकृत की जा सकती है। समविच्छेद चार्ट में एक निश्चित मात्रा के क्षेत्र तक स्थायी लागतों की कुल राशि एक समान रहती है और परिवर्तनशील लागतें मात्रा के अनुपात में परिवर्तित होती है। प्रत्येक विक्रय स्तर पर वस्तु का विक्रय मूल्य अपरिवर्तित रहता है, अर्थात बाजार में वस्तु की पूर्ति के घटने बढ़ने पर विक्रय मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लागत तत्वों कॉस्ट फैक्टर्स के मूल्यों अर्थात सामग्री के मूल्य, श्रम की मजदूरी, भूमि के किराए आदि आदान के मूल्यों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कुशलता एवं उत्पादकता में कोई परिवर्तन नहीं होता है। संस्था में या तो मात्र एक ही वस्तु का उत्पादन तथा विक्रय होता है अथवा एक से अधिक वस्तुओं का उत्पादन एवं विक्रय होने पर यह मान लिया जाता है कि उनका विक्रय मिश्रण एक समान बनाए रखा जाएगा, अर्थात सभी वस्तुओं का विक्रय एक पूर्व निर्धारित अनुपात में किया जाएगा। आगम और लागतों की तुलना किसी समान क्रियाशीलता के आधार पर, जैसे उत्पादन के विक्रय या उत्पादित इकाइयों के आधार पर की जाती है। केवल उत्पादन या विक्रय मात्रा को ही लागत को प्रभावित करने वाले संबद्ध घटक या कारक माना जाता है। प्रारंभिक तथा अंतिम स्टॉक को परिवर्तन महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, क्योंकि यह मान लिया जाता है कि जो भी उत्पादन होता है वह अधिकतर साथ साथ बिकता है। ये सभी समविच्छेद बिंदु ज्ञात करते समय इन सभी बातों को अपरिवर्तनीय मान लिया जाता है और
यदि किसी भी एक तत्व में परिवर्तन होता है तो इस बिंदु में भी परिवर्तन हो जाएगा। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, पीवी रेशियो, ये रिवील करता है कि कंट्रीब्यूशन पर प्रोडक्ट एज अ परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। It indicates the relationship of the contribution to sales. It helps in knowing the profitability of business. Profit volume ratio सेल्स और कंट्रीब्यूशन से इसका रिलेशन है और ये बिज़नेस की प्रॉफिटेबिलिटी को शो करता है। इस रेशियो को निकालने का फॉर्मूला हमने पहले भी देखा है। पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, लाभ मात्रा अनुपात, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100, अंशदान डिवाइडेड बाय विक्रय मूल्य इनटू 100। अब हाउ टू इम्प्रूव पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो या लाभ मात्रा अनुपात को किस प्रकार से इम्प्रूव किया जा सकता है। बेटर पीवी रेशियो इज एन इंडेक्स ऑफ साउंड फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ कंपनीज। प्रोडक्ट पीवी रेशियो कैन बी इम्प्रूव्ड इफ कंट्रीब्यूशन इज इम्प्रूव। यदि कंट्रीब्यूशन इम्प्रूव, यदि पीवी रेशियो इम्प्रूव होता है तो कंट्रीब्यूशन भी इम्प्रूव होता है। Contribution can be improved by taking any of the following steps. Increase in selling price, सेलिंग प्राइस को बढ़ाकर कंट्रीब्यूशन को बढ़ाया जा सकता है। रिड्यूस मार्जिनल कॉस्ट बाय एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ मैन, मटेरियल, मशीन। माल मात्रा और मशीन, मनुष्य, मानव, माल और मशीन के अंदर सुधार करके उनकी स्किल में सुधार करके मार्जिनल कॉस्ट को घटाया जा सकता है और कंट्रीब्यूशन को बढ़ाया जा सकता है। सेल ऑफ प्रोडक्ट्स विद रिलेटिवली बेटर पीवी रेशियो। अब इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। PV ratio heavily leans on excess of revenues over variable cost. PV ratio fails to take into consideration the capital outlays required by additional productivity, capacity and additional fixed cost. ये इंडिकेट करता है कि जो प्रॉफिटेबिलिटी है और प्रोडक्ट को जितना ज़्यादा बढ़ाया जाए उतनी ही प्रॉफिटेबिलिटी में भी इंक्रीमेंट होगा। द फंडामेंटल प्रीरिक्विजिशन फॉर कंपेयरिंग प्रॉफिटेबिलिटी थ्रू पीवी रेशियो इज़ द प्रॉपर सेग्रेगेशन ऑफ कॉस्ट into fixed and variable cost. Over simplification may lead to erroneous conclusion. Higher PV ratio per unit of sales or per unit of production will indicate the most profitable item only when other condition are constant. और दूसरी परिस्थितियां जो है वो स्थिर रहें तो पीवी रेशियो हायर हो सकता है जबकि सेल्स में बढ़ोतरी हो। ABC Limited has provided the following information. Sales है 5 rupees per unit, 20,000 units. Variable cost है per unit 3 rupees. Fixed cost है 8,000 per annum. Calculate the PV ratio and the break-even sales of the company. PV ratio equals to contribution per unit divided by selling price per unit multiplied by 100। 5 रुपए की सेल्स दी गई है, उसमें से हमने वेरिएबल कॉस्ट लेस की तो हमारे पास आया कंट्रीब्यूशन और डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस है 5 रुपए मल्टीप्लाइड बाय 100। 40% प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो आएगा। ब्रेक इवन सेल्स कैसे निकलेगा? ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। फिक्स्ड कॉस्ट है 8,000 डिवाइडेड बाय 0.40, 40% या 0.40 इक्वल्स टू 2 लाख। ब्रेक इवन सेल्स।
सेलिंग प्राइस आपको दी हुई है पर यूनिट 20, फिक्स्ड कॉस्ट पर एनम है 80,000, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 4, सेल्स फॉर द ईयर है 2 लाख, द नंबर ऑफ यूनिट्स इन्वॉल्व्ड, एक्सपेक्टेड वॉल्यूम आपको निकालना है। सबसे पहले फॉर्मूला है आपका ब्रेक इवन यूनिट इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स्ड कॉस्ट दी गई है 80,000 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन आपका निकाल लीजिए 20 रुपये सेलिंग प्राइस है, 4 रुपये वेरिएबल कॉस्ट है, 20 माइनस 4 16 आपका आ गया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। 80,000 divided by 16 equals to 5,000 unit. Break even sales in rupees. फॉर्मूला है आपका फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इक्वल्स टू 80,000 फिक्स्ड कॉस्ट है डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो आपका है वो आपको दिया गया है 0.80 जो कि आपको निकालना होगा इक्वल्स टू 1 लाख। BEP यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू 5,000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 20 पर ईच, 1 लाख आपका आ गया BEP। वर्किंग नोट है सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन। सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस इज मल्टीप्लाइड बाय 100। कंट्रीब्यूशन आपका आया 16 डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस है 20 मल्टीप्लाइड बाय 100 इक्वल्स टू 80% या 0.80 आपका होगा प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। At break-even sales, there is no profit and no loss. वेरिफिकेशन करना हो तो कैसे होगा? ब्रेक इवन सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट इक्वल्स टू 0। 5,000 यूनिट्स हैं एट द रेट ऑफ 20 ईच, माइनस 5,000 यूनिट्स इज मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 80,000 इक्वल्स टू 0। 1 लाख माइनस 20,000 एंड माइनस 80,000 इक्वल्स टू 0। ये आप वेरीफाई भी कर सकते हैं कि जो आपने BEP निकाला है वो सही है या नहीं।